हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बन रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साल 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। यह व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रखा गया है। इस वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:08 पर शुरू होकर 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 8:54 तक है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी और 26 फरवरी 2025 को कुंभ स्नान पर्व का समापन हो रहा है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है, न कि 27 फरवरी 2025 को। महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ और व्रत करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले ही व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, इत्र, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद वगैरह अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह टूटा फूटा या कटी फटी न हो। शिवलिंग पर बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से अर्पित करें। व्रत में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में सफेद नमक भी नहीं लेना चाहिए। व्रत में अनाज जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, मूंगफली, चना, राजमा, मटर वगैरह से दूर रहें। व्रत में मांस मदिरा से दूर रहें। व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि खत्म होने से पहले व्रत खोलें। इस दिन जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इस दिन शिव पुराण, शिव चालीसा, महाशिवरात्रि की कथा पढ़ें या सुनें। महाशिवरात्रि के दिन घी की या तिल के तेल की अखंड ज्योत जलानी चाहिए। विवाह न हो रहा हो तो विवाह के लिए ये कार्य जरूर करें। पहला, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। दूसरा, माता पार्वती को लाल चुनरी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम आदि चीजें अर्पित करें। तीसरा, कन्याएं माता पार्वती को मेहंदी चढ़ाएं और फिर उसी मेहंदी को अपने हाथों पर लगाएं। इस उपाय को करने से हो जाती है सारी मनोकामना पूर्ण। महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उस पर धतूरा, भांग, बेलपत्र, आग का फूल, कच्चे दूध, घी, 5 पुष्प, काली मिर्च तथा कमलगट्टे चढ़ाए। उसके बाद फल तथा मिठाई से भोग लगाए। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन उसे गंगा जी में, यमुना में तथा किसी और नदी में, अगर नदी के पास न जा सके या कोई अन्य कारण हो तो अपने घर में तुलसी के गमले को छोड़कर किसी भी गमले में पानी डालकर विसर्जित कर दें। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना। महाशिवरात्रि व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हर शिकारी में थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे।
ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा अब तो मैं इसे यहाँ ने नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वापात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए।